और यहाँ कन्हैया ने गोपी के साथ में महाराज की लीला में प्रवेश किया है। बंधुओं, जितनी गोपियां हैं उतने ही श्याम सुंदर ने स्वरूप को धारण किया है। अब आप मुझे बताओ, ये साधारण लीला है क्या? क्या हम अपनी देह से दूसरी देह धारण कर सकते हैं? अपने जैसा दूसरा स्वरूप धारण कर सकते हैं? पर लाखों गोपियां हैं, उतने ही ठाकुर जी ने अपने स्वरूपों को बनाया है। लाखों गोपियां, लाखों कृष्ण, प्रत्येक गोपी को लगता है ठाकुर जी उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। इसलिए ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये भक्ति का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है। ज्यादा बुद्धि हो जाती है ना तो वो तर्क वितर्क करने लगती है। ऐसा भी हो सकता है, बोला ठाकुर जी इतने, अरे ब्रजमंडल में आकर के देखो, एक एक लीला के सापेक्ष प्रमाण आपको मिलेंगे। यहां तक कि भगवान कृष्ण का राधा जी के साथ विवाह हुआ, ये भागवत की कथा में नहीं आता, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं राधा और कृष्ण का विवाह कराया। आज भी जो लोग व्रत 84 कोस की यात्रा करने के लिए आते हैं, भांडीर वन में वृक्षों की गठजोड़ हुई है। अनेक अनेक ऐसे प्रमाण हैं जिसमें व्यक्ति को विवश हो जाए। भागवत कथा तो ये द्वापर की है। आप सोचिए, कई बार तो प्रभु के राम जी के ऊपर भी तो कितने प्रश्न चिन्ह उठाए गए थे, लेकिन आप देखो नासा ने आज मान लिया ना, सैटेलाइट से आज भी जब देखते हैं तो श्रीलंका जाते समय रास्ते में भगवान ने जो वो बनाया था, पुल बनाया था, आज भी वह पुल है कि नहीं है? 9.5 लाख वर्ष पूर्व की वह कथा आज भी समुद्र की छाती पे वह पुल टिका हुआ है। ना उस समय सरिया होता था, ना लोहा होता था, पत्थर फेंक फेंक के राम लिख लिख करके समुद्र की छाती पर सेतु बना दिया। इसलिए यह आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, तर्क का विषय नहीं है। यहां सारी गोपियों के साथ भगवान ने आज उनको विहार कराया 6 रात्रि तक। और 6 रात्रि तो क्या कहें, आज भी वृंदावन के अंदर आप निधि वन में आते हो ना, तो निधि वन में आज भी भगवान गोपियों के साथ में महाराज की लीला में निमज्जित होते हैं। दिन भर वहां बंदर इतना धमा चौकड़ी मचाते हैं, इतने बंदर हैं, लेकिन जैसे ही संध्या काल होती है सारे बंदर निधि वन का त्याग करके चले जाते हैं। रात्रि के प्रहर में निधि वन में कोई रहता नहीं है। पुजारी जो रात में ठाकुर जी का श्रृंगार रखते हैं, राधा जी का श्रृंगार रखते हैं, खाने के लिए फल रखते हैं, मीठा रखते हैं, पान का बीड़ा रखते हैं, दातून रखते हैं। जब सुबह के समय 4-4 ताले खोले जाते हैं, सारा श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है, दातून चबी हुई मिलती है, पान का बीड़ा खवा हुआ मिलता है। आज भी आपके तो यहाँ सतना में जो मैयर बैठी हैं भगवती, सारे पत्रकारों ने आकर के रात भर धरना देके देख लिया, सीसीटीवी कैमरा लगा लिए, आज तक चैनल ने खूब इंक्वायरी करी। क्या हुआ कि भगवान का मंदिर खुलता है, भगवती का मंदिर खुलता है तो सबसे पहले आला उदल के चढ़ाए हुए फूल मिलते हैं कि नहीं मिलते? ताला बंद है, कहां से आ जाता है? बहुत सारे ऐसे विषय हैं। बल्कि अभी तो कुछ दिन पहले की बात है, क्योंकि हम तो संत हैं, नारद जी की परंपरा के हैं, पैरों में चक्कर लगा रहता है महाराज, कभी आज यहाँ, कल कहाँ, कब परसों कहाँ, हवा हमें घुमाती रहती है। तो अवकाश मिला टीवी पर बैठ करके देखने का, तो अक्सर करके हमें न्यूज सुनने का बड़ा शौक रहता है। तो बहुत सुंदर एक खोज आती है, अद्भुत अकल्पनीय करके, आज तक वाले वो दिखाते हैं, बड़ा सुंदर एक एपिसोड आता है। तो वो ऐसी चीज खोज के लाते हैं जहां पर व्यक्ति को विश्वास ना हो। आप देखो, उन्होंने अब की बार वो जो हमने एपिसोड देखा था उसमें क्या देखा कि केदारनाथ जी से लेकर के, यानी कि भारत का जब हम पूरब से लेकर के पश्चिम तक देखते हैं तो उसमें क्या दिखाई दे रहा था कि अक्षांश होता है। तो 89 अक्षांश की एक सीधी लाइन में 7 शंकर जी के मंदिर आ रहे हैं।
सीधा का मतलब है कि आप यहां से सीधी एक लाइन खींच दो। अब आप सड़क बनाते हो तो वो सड़क अगर आप सीधी कर दो तो वो पहाड़ों के अंदर से भी निकालोगे, समझो मेरी बात को, तो वो सीधी एक लाइन को जब हम उस नक्शे पे खींचते हैं तो एक ही अक्षांश पर 7 भगवान शंकर के मंदिर आते हैं। ये किसी व्यक्ति के द्वारा, आर्किटेक्ट के द्वारा निर्मित नहीं है, ये खुद उस योजनाकार ने स्वयं ऐसा बनाया है कि एक ही अक्षांश पर महादेव के 7 मंदिर आते हैं, जिनमें 5 मंदिर तो क्षिति जल पावक गगन समीरा यानी कि इन 5 तत्वों के मंदिर हैं। आप देखो उस दिन मेरा शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये कैसे हो सकता है। इसलिए उस विधाता को समझना आसान नहीं है। यहां सारी गोपियों के उन भाव को, इन सारे ये क्योंकि सब गोपी जो हैं ये मैंने बताया ना, ये मंत्र हैं, संत हैं, कोई श्रुति रूपा है, कोई मुनि रूपा है, ये सब ब्रजमंडल में गोपी बनकर के भगवान के प्रेम का आस्वादन करने के लिए प्रकट हुई हैं। और आज इन सब के हृदय को मथने के लिए मेरे प्रभु स्वयं राशेश्वर भगवान आज इन सब के हृदय को धन्य कर रहे हैं। इसीलिए स्त्री या पुरुष बनकर के आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, आप तो भगवान को भक्त बनकर के ही प्राप्त कर सकते हो। तो आइए जरा हम प्रेम से, श्रद्धा से भगवान की उसी रास में प्रवेश करें। कैसे? गोपी भाव से कि हे प्रभु, हमारा जो हृदय है ना वो बड़ा अहंकार से, काम क्रोध लोभ मोह से भरा हुआ है, परंतु आप तो गजेंद्र का उद्धार करने वाले हैं, दक्ष का उद्धार करने वाले हैं, रावण कुंभकर्ण जैसे दैत्यों का जो है उद्धार करने वाले हैं। तो आप मुझ जैसे दुष्ट के भी हृदय की मलिनता पर दृष्टि मत डालो, आप भी मेरे हृदय में आकर के मुझे पावन कर दो, मुझे पवित्र कर दो। तो प्रेम से भगवान के उस रास महोत्सव में प्रवेश करते। बोलिए रास राशेश्वर भगवान की जय। बंधुओं, यह रास की लीला अति दिव्य लीला है, हम सबके हृदय को पावन करने वाली लीला है, काम पर विजय प्राप्त करने वाली लीला है। इसलिए आज के बाद जब भी ये कभी प्रसंग आवे तो आपको इन प्रसंगों का मार्मिक तत्व और अर्थ पता होना चाहिए। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनियो। कई बार हम हास परिहास में रास जैसे गंभीर शब्द का जब उपहास करते हैं तो एक बात मुझे बताओ कि कई बार हम ऐसा भी कहते हैं कि भगवान ने इतने सारे विवाह कर लिए, इतनी सारी गोपियों के साथ रास रचाए, यदि हम एक आध से मस्खरी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बस भगवान जी से आपने यही सीखा? हाँ, यदि भगवान ने इतनी सारी गोपियों के, जबकि मैंने बताया कि गोपी क्या है और कल हम भगवान ने विवाह क्यों किए इतने सारे, वो भी कथा आएगी। पर यदि हम ये कहें कि भगवान ने ऐसा किया वैसा किया, तो भगवान ने 6 दिन के थे तो पूतना को मारा था, अगासुर, वकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, हाँ कितने सारे असुरों को मारा था। मारने की बात छोड़ दो गलत व्यक्ति को, आपने कभी किसी व्यक्ति को जो गलत काम में लिप्त हो, आपने किसी को रोकने का भी साहस किया? भगवान जब 7 दिन के, वो 7 वर्ष के हुए थे, तब इंद्र ने भगवान के ब्रज पर क्या बरसा दिया था? जल बरसाया था, सारे ब्रज को डुबोने का उद्यम किया था। तब भगवान ने अपनी कन की उंगली के नख पर गोवर्धन जी को धारण किया था। हम 7 किलो के पत्थर को उठा करके दिखा दें। शंकर जी ने समुद्र मंथन में जब सबके ऊपर भारी भीड़ पड़ गई थी, तब विष को लेकर के कहां जाएं? उस कोलाहल विष को देखते ही देखते अपने कंठ में धारण कर लिया था और तब उनका नाम पड़ा था नीलकंठ महादेव। हम कहते हैं कि जरा 1 तोला जहर साध करके बता दो, 1 से अनेक रूप धारण करके बता दो। और मैंने फिर से कहा, आपको फिर दोबारा ये बात बोल रहे हैं कि जब गोपियां भगवान कृष्ण से मिलने के लिए यमुना जी के तट पर गई हैं तो सशरीर नहीं गई हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार
चतुष्टय अंत्यकरण की जो हमारी ये यात्रा होती है, तो सूक्ष्म तत्व वह प्रभु से मिलने के लिए गया है। इसलिए रास की जो लीला है, यह काम पर विजय करने वाली, भगवान के प्रति अनंत हमको भक्त बनाने वाली पावन दिव्य कथा है, जिसका आस्वादन करके कलयुग में जीव पावन हो जाता है। और इसी रस पंचाध्यायी में, रास की लीला में, जब भगवान ने गोपियों के चित्त में जो अहंकार पैदा हुआ था, उसको द्रोहित करने के लिए उन सारी गोपियों के हृदय से गोपी गीत निकला था। आज भी जो व्यक्ति इस गोपी गीत का नित्य पाठ करता है, कहते हैं कि उसको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अवश्य होता है। भागवत कथा के प्राण है गोपी गीत। जयति तेदिकम जन्मना व्रजा। क्योंकि समय अल्प होता है, तो इसलिए उस गोपी गीत को पूरा गाना संभव नहीं होता, परंतु हम उस गोपी गीत को, पावन गीत को प्रणाम करते हैं।